लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। एक बार कहीं पढ़ा था मैंने कि इमोशंस की कैद बड़ी गंदी होती है, बहुत घुटन होती है उसमें। आजाद खुशी की सांसें दूर से दिखाई तो दे रही होती हैं, इंसान उन तक पहुंचना भी चाहता है, लेकिन एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, जैसे किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। देर रात तक काम करना हरप्रीत की आदत हो गई थी। हरप्रीत सिंह उफ हैप्पी रहना जैसे वो भूल गया था। रात के 9 बजे थे। एक तरफ से उसकी मम्मी की कॉल्स आ रही थी कि हैप्पी पुत्र कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, कितना काम करता है, घर क्यों नहीं आता है तू टाइम पे। और दूसरी तरफ उसके बेस्ट फ्रेंड पंकिल की कॉल्स आ रही थी कि बेटा अगर तू आज नहीं आया ना पार्टी में तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो जिंदगी में दोबारा। मेरा बर्थडे है यार, वो चली गई तो क्या तेरे बाकी रिश्तों को चिंगारी लगा गई है कि धीरे धीरे अपने आप जलते रहे रिश्ते। ये कहकर पंकिल ने फोन कट कर दिया। हरप्रीत, जिसका दिमाग आजकल या तो तेज बहुत तेज चलता है या एक जगह आकर हैंग हो जाता है, अपनी इसी हालत को संभालते हुए, थोड़ा समेटते हुए वो पंकिल की पार्टी में पहुंच गया। पंकिल देखकर बहुत खुश हुआ। लाइव म्यूजिक चल रहा था तो उसे उसके लिए गाना भी डेडिकेट किया, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। हरप्रीत के चेहरे पर भी स्माइल आई, थोड़ा लगा कि खुश हो सकता है वो। कि फिर सब पार्टी के मूड में आ गए, शोर शराबा हल्ला गुल्ला सब मस्ती करने लगे तो हरप्रीत नर्वस होने लगा। 4 लोगों के बीच में अक्सर उसे ऐसा हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगे उसके। ऐसा लगा जैसे कोई दिमाग के पास आकर, कान के पास आकर जोर जोर से ड्रम बजा रहा है। खुद को नहीं संभाल पाया तो निकल गया वहां से। पार्किंग में खड़ी अपनी कार में आकर आंखें बंद करके बैठ गया। अचानक ऐसा लगा जैसे बगल वाली सीट में श्रेया आकर बैठी है। मुंह फुला के क्यों बैठे हो? ये सारे के सारे तेवर तुम मुझे क्यों दिखाते हो? पर ये जो तुम्हारे तेवर है ना, उनके पीछे छिपा ये जो प्यार है ना, वो नजर आ जाता है, इसीलिए तुमसे अलग नहीं हो पाती हूँ। आई लव यू। हरप्रीत को लगा जैसे श्रेया ने उसके गाल पे किस किए। इस एहसास से हरप्रीत की आंखें खुल गई। श्रेया, 2 साल हो गए उसे गए हुए, शादी हो गई थी उसकी। उसके बाद हरप्रीत ने उसकी प्रोफाइल तक भी नहीं ओपन करके देखी। उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, जहां रहे खुश रहे, लेकिन खुद खुश नहीं है वो। खुद तो कैदी बन गया है अपने इमोशंस का। उस रात भी बहुत डिस्टर्ब था, बहुत गंदा पैनिक अटैक आया था। उसी हालत में कार लेकर घर की ओर निकल गया। कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिमाग की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि एक कार में जाके टकरा गया। बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई चोट नहीं थी, लेकिन कार में बेहोश पड़ा था हरप्रीत। कुछ घंटों के बाद जब हॉस्पिटल में आंख खुली तो लगा बॉडी थक गई है बहुत ज्यादा। दिमाग शांत था, दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी, और जैसे दिल से ही कोई आवाज निकल के हरप्रीत को कह रही हो कि बस कर यार। हरप्रीत से मिलाना, हरप्रीत सिंह उफ हैप्पी, जो बात बात पर जोक्स क्रैक करता, पार्टी करने का बहाना ढूंढता, जो शीशे में खुद को देखकर अपने ही स्वैग पर फिदा हो जाता। उस हरप्रीत से मिलाना, चल बहुत हो गया। और हरप्रीत उस दिन हॉस्पिटल से पुराने वाले हरप्रीत के कंधे पर हाथ रख के घर की ओर, ना जिंदगी की ओर रवाना हो गया।